महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब ऑटो टैक्सी चालकों तक आ गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं जैसे कि ओला, उबर, ई बाइक, टैक्सी से जुड़े मराठी चालकों को मराठी में बुनियादी बातचीत आनी चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की मौजूदगी में हाल ही में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाषा विशेषज्ञ और साहित्यकार शामिल हुए। फैसले के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने फैसले पर कहा कि हम मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 1 तारीख से जो मराठी बोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, ये हमारे राज साहब ठाकरे जी के विचार जो हैं ये पूर्ण महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। मराठी मुद्दा हमारे साहब ने ही उठाया। मराठी मुद्दे का जो भी विषय है वो पहला साहब ही लेते हैं और मराठी स्थानिक भूमिपुत्र के लिए हमेशा वो लड़ते हैं। आज जिस प्रकार से प्रताप सरनाईक ने 1 तारीख से मराठी आना अनिवार्य किया, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको जो डर का माहौल बना है कि हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, आज मन से उनको ये बताना चाहती है कि अगर वो महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलते हैं, मराठी सीखते हैं, तो उनका यहाँ पर स्वागत है। मैं मराठी सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मला मराठी आतो, मला मराठी रिक्षा माझा पैसा सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हाँ सीख जाएंगे, दोनों सीख लेंगे। माझं नाम मोहम्मद अख्तर आहे, मी बिहारी आहे। मराठी शिकायचा प्रयत्न तुम्ही करताय? हाँ करतो ना साहेब, मराठी शिकायचा प्रयत्न करतो साहेब। ये जो नया नियम है, उस नए नियम को लेकर क्या कहेंगे? सब स्वागत है साहेब, स्वागत करतो साहेब मी नया नियमची। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के इस फैसले का पूर्ण समर्थन किया है। मनसे नेता अमित ठाकरे के एक बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। दरअसल अमित ठाकरे ने कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह सही है और इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जिन्हें हड़ताल पर जाना है वो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आंदोलन के दौरान किसी मराठी व्यक्ति को परेशानी हुई तो सड़क पर पिटेंगे। See, you are staying in Maharashtra, you are staying in if you are staying in Karnataka, if you are staying in Tamil Nadu, if you are staying in Gujarat, you have to respect the local language. And it is expected that when you are doing a business in these states, you are expected to learn that local language. And if you are showing an attitude, saying that we will not learn your language, do whatever you want, then we will teach them a lesson which they will understand, and the lesson will be in Marathi. साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। हर राज्य की अपनी लोकल भाषा होती है। महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की है, उसमें गलत क्या है? ये कोई चर्चा का विषय है? तमिलनाडु में चलेगा? तमिलनाडु में तमिल भाषा अनिवार्य होनी ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, लखनऊ में हिंदी होनी चाहिए, पटना में हिंदी होनी चाहिए। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, पार्लियामेंट में हिंदी में बात करते, उसमें क्या है? हमारे स्टेट में, इस राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य करने का अगर कानून बना है तो उसका पालन सबने करना है। हालांकि शिवसेना ने राज्य सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा है कि इस आग्रह को लागू करते समय गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। जो ये एमएनएस वालों का जो मुद्दा है या शिवसेना का मुद्दा है, दरअसल दोनों मुद्दा एक ही है। हमें एमएनएस के मराठी बोलने के आग्रह के खिलाफ है ही नहीं, क्योंकि शिवसेना खुद इसमें विश्वास करती है। हम तो कह रहे हैं कि इस आग्रह को लागू करते समय जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अच्छा, मराठी बोलने का आग्रह सिर्फ ऑटो और टैक्सी वालों से क्यों? कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? रिलायंस में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? बिरला में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? बैंकों में काम करने वाले उनसे क्यों नहीं है? तो किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की थी कि मराठी न जानने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और 1 मई से लागू होने वाले इस नियम के खिलाफ महाराष्ट्र भर में ऑटो टैक्सी चालकों ने 4 मई से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई अब सड़कों तक आ चुकी है।